Hallelujah. हालेलुया। Once again we welcome you all in the name of Jesus फिर Christ. से एक बार हम आपका स्वागत करते हैं यीशु मसीह के नाम में। God loves you. परमेश्वर आपसे प्रेम करता Jesus है। loves you. यीशु आपसे प्रेम करते हैं। Amen. आमेन। Let's close our eyes. आइए हमारी आंखें बंद करें, Humble ourselves अपने आप को नम्र करें before our Creator. हमारे उत्पन्नकर्ता के सामने। Let us thank our God for He has given us this once new day. हमारे परमेश्वर का धन्यवाद करें ताकि उसने हमें नया दिन दिया है And we are in His presence. That is His God, His grace. और हम उसकी उपस्थिति में बैठ सके, वह उसका अनुग्रह है। Father, we come in Jesus' name. पिता, हम यीशु के नाम में आते हैं। Thank you for once again gathering. हमें फिर से इकट्ठा करने के लिए आपका धन्यवाद। We love you, Father. पिता, हम आपसे प्रेम करते हैं We thank you for Jesus Christ. और यीशु मसीह के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। Because of His grace, we are been saved. यीशु मसीह की कृपा की वजह से हम उद्धार पाए हैं। Because of Jesus Christ's grace, we can come in your presence. यीशु मसीह के अनुग्रह की वजह से पिता हम आपकी उपस्थिति में आ सकते Because हैं। in your whole house, He is the faithful one. क्योंकि आपके पूरे घर में यीशु मसीह विश्वास योग्य है And because of Him, we can call your name. और उसकी वजह से हम आपके नाम को पुकार सकते And हैं। whenever we call you, answer us. और जब भी हम आपको पुकारे, आप हमें जवाब देते हो। Today we are here in your presence. आज हम यहाँ आपकी उपस्थिति में आए As we हैं। are going to study your word. जब हम आपके वचन का अभ्यास करने जा रहे Open our हैं, eyes. हमारी आंखें खोलो, Open our ear. हमारे कान खोलो, Open our heart. हमारा हृदय खोलो, So that we can understand you. इसीलिए कि हम आपको समझ सके। As we are going to read your word. जब हम आपके वचन पढ़ने जा रहे हैं, Inspire us. हमें प्रेरणा दो, Give us understanding. हमें समझदारी दो। Holy Spirit, you are the one. पवित्र आत्मा आप हो, You are our God. आप हमारे परमेश्वर हो You are the church head. और आप कलीसिया के मुखिया हो, शीर हो, You are the leader. आप आगेवान हो। We need your help. हमें आपकी सहायता की जरूरत We है। are your. हम आपके हैं, We are your temple. हम आपके मंदिर हैं And we love you. और हम आपसे प्रेम करते We हैं। are in your fellowship. हम आपकी संगति में है पवित्र You आत्मा। are the truth. आप सत्य हो, Lead us in your truth. आपकी सच्चाई में हमें ले जाओ। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं। Amen. आमेन। Hallelujah. यहोवा का महिमा हो। Once again, we welcome you in the name of Jesus Christ. फिर से एक बार हम आपका स्वागत करते हैं यीशु मसीह के नाम में। Today the topic is God give children. आज का जो विषय है वो परमेश्वर बच्चे देता है And वह है। also God is the one who hold all things. और परमेश्वर ही है जो सारी बातों को संभालता है। In Psalm 127 and verse 3 it says, Look, children are an heritage of the Lord, and the fruit of the womb is His reward. भजन संहिता 127 और उसके तीसरे वचन में लिखा है, देखे लड़के यहोवा के दिए हुए भाग है, गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। So God give gift or He reward with a child in a womb. तो परमेश्वर वरदान देता है या ऐसा माँ के गर्भ में बच्चे को प्रदान करके वह दान देता है। So God bless the womb तो परमेश्वर गर्भ को आशीर्वाद देता है and then it bear a fruit. और उसके बाद वह गर्भ में फल पैदा होता है। So the children are God gift. तो संतान जो है वो परमेश्वर से दान है, It is grace of God. वह परमेश्वर का अनुग्रह है। In Matthew 28:19, मत्ती का सुसमाचार 28वां अध्याय 19वां वचन, Jesus blessed His disciple and said, यीशु ने अपने चेलों को आशीष देते हुए कहा, Go and be multiply, जाकर बढ़ो, make disciples, चेले बनाओ bring fruits, और फल पैदा करो, फल लाओ, go and make disciple. जाकर चेले बनाओ। So this is the blessing. तो ये आशीर्वाद है, This is a spiritual blessing. ये आत्मिक आशीर्वाद है। Bringing people to the Lord लोगों को प्रभु के पास लाना and also bearing children. और बच्चे पैदा करना वह भी This is a blessing. ये आशीर्वाद है। Bringing children. संतान पैदा करना This is a physical blessing. ये एक शारीरिक आशीर्वाद है And bringing people to the Lord. और दूसरे लोगों को प्रभु के पास लाना This is a spiritual blessing. यह आत्मिक आशीर्वाद है। So children are blessing. तो संतान आशीष है And also children are curse also. और संतान श्राप भी होते हैं। In Yeshaya 44:24 it says, यशायाह की किताब 44वां अध्याय 24वां वचन कहता है, I am your Lord the Redeemer.
मैं तुम्हारा छुड़ाने वाला यहोवा हूँ। And I have formed you, O Yeshaya. और हे यशा, मैंने तुझे गर्भी में बनाया। From your womb I have formed you. मैंने तुझे गर्भी से बनाया है। I am the Lord. मैं यहोवा हूँ, मैं प्रभु हूँ। I make all things. और सब बातों को मैं बनाता हूँ। Verse 26. 26वां वचन, I am the one who confirmed the message when my servant preached. जब मेरा सेवक मेरे वचन का प्रचार करता है तो उसकी खातरी मैं देता हूँ। I am the one who say, O Jerusalem, she will be inhabited. और मैं हूँ जो यरूशलेम के विषय कहता है वह फिर बसाई जाएगी। I will inhabit the Jerusalem. मैं यरूशलेम को फिर से बसाऊंगा, बनाऊंगा। I will rebuild and I will restore what is run. और जो विनाश हो गया है उससे मैं फिर से बांधूंगा, बनाऊंगा। Verse 27. 27वां वचन, He said to the deep, be dry and I will dry up the rivers. जो गहरे जल से कहता है तू सूख जा, मैं तेरी नदियों को सुखाऊंगा। So he is the one who dry up and he is the one who make fountain also. तो वही है जो भूमि को, नदियों को सूखी भी बना देता है और वही है जो पानी के फव्वारे को भी पैदा करता Verse है। 28. 28वां वचन, He said, O Chorus, you are my shepherd. वह कहता है कि हे कुशरू के तू मेरा ठहराया हुआ चरवाहा And है I shall perform all my pleasure. Whatever I have wished, I will do it. और To मेरी you. मेरी इच्छा जो तेरे विषय में मैंने सोचा है सब मैं पूरा करूंगा। Even saying to Jerusalem, you shall be built, and to the temple, your fountain shall be laid. यरूशलेम के विषय कहता है वह बसाई जाएगी और मंदिर के विषय की तेरी नेव डाली जाएगी। 45 chapter verse 1. You can read your Bible. आपका बाइबल आप पढ़ सकते हो, यशाया 45वां अध्याय पहला वचन। This is what the Lord says to Chorus. यहोवा अपने अभिषिक्त कुशरू के विषय यो कहता है, His anointed one, who is on the right hand. वह जो दाहिने हाथ को है वह अभिषिक्त है। I have grabbed to subdue nation before him. I have made him to rule the nations. मैंने उसे दूसरे राज्यों के ऊपर अधिकार चलाने के लिए बनाया है। To disarm the king, I have made him. Therefore, I have gave him authority. और राजाओं की कमर ढीली करने के लिए मैंने उसे अधिकार दिया To है। open the doors before him. Wherever he will go, the doors will open. और उसके सामने फाटकों को ऐसा खोल दूं और इसीलिए उसे मैंने बनाया, जहां कहीं वह जाए दरवाजे खुल जाए, So that the gates will not be closed. कि वे फाटकें बंद ना किए जाए। So this is a blessing what God says. तो यह जो परमेश्वर कहता है वह आशीर्वाद है। I have made this person for a blessing. मैंने इस व्यक्ति को आशीर्वाद के लिए बनाया है। 1 King 8:17. पहला राजा 8वां अध्याय 17वां वचन, That God says in the heart of David, it was in the heart of David my father Solomon says सुलेमान राजा कहता है कि मेरे पिता दाऊद की यह मनसा थी to build the house for the Lord. कि परमेश्वर के लिए, यहोवा के लिए मंदिर बनाए। Verse 18. 18वां But वचन, the Lord said to my father David, परंतु यहोवा ने मेरे पिता दाऊद से कहा, since you have planned in your heart to build a house to my name, O David, यह जो तेरी मनसा है कि यहोवा के नाम का एक भवन बनाए, हे दाऊद, you have done well by considering this plan in your mind. हे दाऊद, ऐसी इच्छा करके तूने भला तो किया है। Neither you are not one to build it, but तो भी तू उस भवन को न बनाएगा। you have desire to do, but you will not do. तेरी ये इच्छा है कि तू बनाए लेकिन तू नहीं बनाएगा। But I say, लेकिन मैं कहता but हूँ, your son, your own offspring, will build the house for me. परंतु तेरा पुत्र, तेरा जो निज पुत्र होगा वही मेरे नाम का भवन बनाएगा। So we see children are given by Lord to fulfill Father's will. तो हम देखते हैं कि संतान प्रभु देता है पिता की इच्छा पूरी करने के For लिए, accomplish God will also. परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए भी। So when someone will that I desire this should be happen, तो जब कोई ऐसी इच्छा करता है कि ऐसा कुछ हो जाए, then God fulfill it by their giving children. तो परमेश्वर उन्हें संतान देकर भी वह इच्छाओं को पूरी करता है। 1 King 13 chapter verse 1 and 2.
पहला राजा 13वां अध्याय पहला और दूसरा वचन। There was a man of God who came, a word of God came to this person, वहां पर एक परमेश्वर का जन था जिसके पास यहोवा का वचन आया। and Jeroboam stood by the altar to burn sacrifice. The king Jeroboam was offering sacrifice at the altar. और यरोबाम राजा धूप जलाने के लिए वेदी के पास खड़ा हुआ। And this servant of God said, और ये परमेश्वर के सेवक ने उसे कहा, verse 2, दूसरा वचन पहला राजा तीसरा अध्याय, he cried against that altar this word, oh altar, altar, word of God says. पहला राजा 13वां अध्याय दूसरा वचन, उस जन ने यहोवा से वचन पाकर वेदी के विरुद्ध यूं पुकारा कि वेदी हे वेदी, यहोवा यूं कहता है। This servant of God stood before this altar and said something to this altar. ये परमेश्वर का सेवक वेदी के सामने खड़ा हुआ और ये वेदी से कुछ कहने लगा। Behold, a child shall be born to the house of David, Joshua by his name. कि देखो कि सुन, दाऊद के कुल में योशिया नाम एक लड़का उत्पन्न होगा। And upon you are offering this sacrifice on this altar. और तुम जो इस वेदी पर बलिदान दे रहे हो, That one, Joshua, वह योशिया will give sacrifice of high priest on this altar. ये वेदी पर वह योशिया मुख्य याजक का बलिदान इस वेदी पर करेगा। And man's bone shall be burned upon this altar. और इस वेदी के ऊपर मनुष्यों की हड्डियां जलाई जाएगी। Because oh you Jeroboam, क्योंकि हे यरोबाम तूने 1 King 12:31, पहला राजा 12वां अध्याय 31वां वचन, you have made house of high place for yourself तूने अपने लिए ऊंचे स्थानों के भवन बनाए and हैं made priest of the lowest of the people, और जो लोग नीच कक्षा के हैं उनको तूने याजक ठहराया who है। are not the son of Levi. जो लेवी वंश के नहीं है उनको याजक बनाया है। So इसलिए God have planned to bring children तो परमेश्वर की इच्छा थी कि वह संतान पैदा करे, to fulfill God's desire. परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए। So why God give children? तो परमेश्वर बच्चे क्यों देता है? Because what he is seeing in the world, people are not doing. क्योंकि परमेश्वर दुनिया में देखता है कि लोग नहीं कर रहे जो परमेश्वर कहता है। So he want children that come to do God's will. तो परमेश्वर ऐसे संतान चाहता है कि जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार करे। Like John the Baptist. जैसे कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। In Luke 1:26 it says, लूका का सुसमाचार पहला अध्याय 26वां वचन कहता है, "O Zacharias, हे जकरिया, you will have a child, तुझे बच्चा होगा and the child shall be called the prophet of highest. और वह बच्चे को बहुत ऊंचा भविष्यवक्ता कहा जाएगा। He will be prophet of the highest one. वह परम ऊंचे परमेश्वर का भविष्यवक्ता होगा। For you shall, and he shall go before the face of the Lord to prepare his way." और वह प्रभु के सामने, प्रभु के आगे जाएगा, प्रभु का मार्ग तैयार करने के So लिए। there are the children which God give because of some purpose. तो ऐसे संतान होते हैं जो परमेश्वर देता है कोई उनके कोई काम की वजह से, कोई इच्छा की वजह से देता है। Everyone have children, सबके बच्चे होते हैं, but when God give, he has something in his heart. लेकिन जब परमेश्वर बच्चे देता है तो उसके हृदय में कुछ होता है। In Matthew 26 and verse 24, मत्ती 26वां अध्याय उसका 24वां वचन, about Judah Iscariot it is written. यहूदा इस्करियोत के लिए यहाँ लिखा गया He है। also came by his parents. यहूदा भी अपने माता पिता से पैदा होकर आया, But Lord Jesus said, लेकिन प्रभु यीशु ने कहा, as it is written, I will be betrayed, I will go, I will die. जैसे मेरे लिए लिखा गया है कि मैं जाऊंगा, मेरा विश्वासघात होगा और मैं मरूंगा। But woe to that man by whom Son of Man is being betrayed. परंतु उस मनुष्य के लिए शौक है जिसके द्वारा मनुष्य का पुत्र पकड़वाया जाता है। It would be good that he wouldn't be born. यदि उस मनुष्य का जन्म ना होता तो उसके लिए भला होता। So God gives children to fulfill God's purpose. तो परमेश्वर बच्चे देता है उसके निश्चय को, उसकी इच्छा को पूरी करने And के also लिए। Satan give or bring children to do his will. शैतान भी बच्चे लाता है उसकी इच्छा पूरी करने के We लिए। don't know why we have children.
हम नहीं जानते कि हमारे संतान क्यों हुए हैं। They are in God's plan or in Satan's plan. हमारे बच्चे शैतान की योजना में है या परमेश्वर की योजना में। Matthew 3:7 says, मत्ती का सुसमाचार 3 अध्याय 7वां वचन कहता है, when John the Baptist he started ministry, he saw Pharisees and Sadducees coming to take baptism. जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने अपनी सेवकाई शुरू की तो बपतिस्मा लेने के लिए आते हुए उसने फरोसी और सदुकी लोगों को देखा। And he said to these people, और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने ये लोगों से कहा, O generation of vipers, who have warned you to flee from the wrath that is coming? हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो? Why you are coming and take baptism? तुम आकर बपतिस्मा क्यों ले रहे हो? You are the children of serpents. तुम सांप के Vipers, serpents. तुम सांप के संतान हो। Who warned you? तुम्हें किसने चेतावनी दी? Jesus also said when he saw the people. यीशु ने भी जब लोगों को देखा तब यीशु ने भी ऐसा कहा। In Matthew 23 and verse 33. मत्ती का सुसमाचार 23वां अध्याय 33वां वचन, Jesus said, यीशु ने कहा, serpents, snakes, हे सांपों, offspring of vipers, हे बिच्छुओं के बच्चों, करेतों के बच्चों, how should you escape the judgment of hell? How you will escape? I don't know. तुम नरक के दंड से क्यों कर बचोगे? मैं नहीं जानता। So Jesus, seeing the people, he said, these are the children of Satan, तो or यीशु- serpent. तो यीशु ने लोगों को देख आते हुए देखकर कहा कि ये सांप के संतान है, शैतान के बच्चे हैं। So Satan also can give children. तो शैतान भी बच्चे दे सकता है। Don't just think that all children are of God. ऐसा मत सोचो कि सारे बच्चे परमेश्वर की ओर से आते हैं। In Psalm 58:3 says, भजन संहिता 58वां अध्याय 3 वचन कहता है, when people, wicked people they are bad from their birth, दुष्ट लोग जन्मते ही पराये हो जाते हैं and the wicked go astray from coming out from their mother's womb. और दुष्ट लोग अपनी माँ के पेट से निकलते ही भटक जाते हैं। They are wayward as soon as they are born. और जैसे ही वो पैदा होते वैसे ही भटक जाते हैं, झूठ बोलते हैं They speak also lie. और वे झूठ भी बोलते हैं। From the womb they start doing wrong and saying lies. अपने गर्भ से ही वह झूठ बोलना शुरू कर देते हैं और झूठ करना शुरू कर देते हैं। So these children are obtained or are blessed by Satan. तो ये ऐसे बच्चे हैं जो शैतान की ओर से आशीष पाए हुए हैं And because they came to fulfill Satan's will. और वे शैतान की इच्छा पूरी करने के लिए पैदा हुए हैं। इसीलिए So Jesus said, your father is Satan. इसलिए यीशु ने कहा तुम्हारा पिता शैतान है, You are speaking lie. तुम झूठ बोलते हो। Matthew 13 verse 25. मत्ती का सुसमाचार 13वां अध्याय 25वां वचन, Jesus, when he was giving a parable, यीशु जब दृष्टांत से बात कर रहा था, he said there was a field, the farmer had sowed a good seed. तब यीशु ने कहा कि खेत था और खेत में किसान ने अच्छे बीज बोए। But when the man slept, लेकिन जब मनुष्य सो गए, the enemy came and sowed a wheat among the wheat. In a good seed, he sowed a evil or bad seed also. मत्ती 13वां अध्याय उसका 25वां वचन, पर जब लोग सो रहे थे तो उसका बैरी आकर गेहूं के बीच जंगली बीज बोकर चला गया And they went away. और वे चले गए। Verse 27. 27वां वचन, The servant having approached the master of the house and said, Sir, didn't you sow just good seed? Why we are seeing a bad seed also? Why we are seeing? इस पर गृहस्थ के दासों ने आकर उससे कहा, हे स्वामी, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज न बोया था? फिर जंगली दाने के पौधे उसमें कहां से आए? Many times we see children and say they are angel. बहुत बार हम बच्चों को देखकर कहते हैं वह देवदूत है, स्वर्गदूत है। Afterward we know that they are angel or they are demons. उसके बाद में हमें पता चलता है कि वह स्वर्गदूत है या दुष्ट आत्मा है। So here the master said some evil has did this thing in the field. तो यहाँ पर मालिक कहता है कि कोई दुष्ट ने आकर खेत में ऐसा काम कर दिया है। So we learn from this thing. तो इस बात से हम ये सीखते हैं, God also bless and bring forth fruit. परमेश्वर भी आशीर्वाद देकर फल लाता है, फल देता And है। the evil or the wicked or the enemy also give or bring children, obtain children and bring on the earth.
और जो दुष्ट है, जो शैतान है, वह भी इस पृथ्वी पर संतान पैदा करता है, फल देता है। Genesis 3 and verse 15. उत्पत्ति 3:15 वचन। When Eve ate the fruit and gave also Adam, and they sinned, they disobeyed God's voice. जब हवा ने फल खाया और आदम को भी दिया, तब दोनों ने खाकर पाप किया, परमेश्वर का आज्ञा उल्लंघन किया। And so Lord came and said to the one who did that, who led them to eat the fruit. तो प्रभु ने आकर उनसे कहा, जिन्होंने उसे पाप में गिराया था, उससे ये कहा, To the serpent, सांप से ये कहा, I will put an enmity between you, O serpent, and the woman. हे सांप, मैं तेरे बीच में और औरत के बीच में दुश्मनी कराऊंगा। And also Lord said, और प्रभु ने यह भी कहा, between your seed and her seed. तेरे वंश, तेरे बीज और उसके वंश, उसके बीज के बीच में भी। So here we read that even serpent can obtain seed. तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि सांप के भी बच्चे हो सकते हैं, And woman seed also are going to come. और औरत का स्त्री का संतान, स्त्री का बीज भी आने वाला है। So don't think that all children are of God produce तो or ऐसा- God blessing. तो ऐसा मत सोचो कि सारे संतान परमेश्वर ही पैदा करता है या परमेश्वर से आशीर्वाद में मिलते हैं, ऐसा मत सोचो। There are seed of serpent also roaming in the world, wandering in the world. सांप के भी संतान है जो इस दुनिया में इधर उधर भटक रहे हैं। 1 John 3 and verse 12, John says that Cain was called the son of wicked one. पहला यूहन्ना 3:12 वचन, वहां पर कहा गया है कि काइन को दुष्ट का, शैतान का संतान कहा गया। काइन जो दुष्ट से था, Cain called as wicked one. Cain- He is one of the wicked. He is a wicked, but he is one of the wicked. काइन दुष्ट था, लेकिन वह दुष्ट से था, ऐसा भी कहा गया। Yeshaya 66 and verse 9. यशायाह की किताब 66:9 वचन, There is a prophecy. वहां पर एक भविष्य But वचन है। I have raised thee his acceptation, yet you have not remembered me, says the Lord. यहोवा कहता है, क्या मैं उसे जन्माने के समय तक पहुंचाकर न जन्माऊं? Behold, I have not made the bearing, and I have not made the barren woman also. तेरा परमेश्वर कहता है, मैं जो गर्भ देता हूं, क्या मैं कोख बंद करूं? So he is the one. If he shut the womb, no one can open. तो वही है, यदि वह गर्भ को बंद कर दे तो कोई खोल नहीं सकता। But from heaven, he watches the people. लेकिन स्वर्ग से वह लोगों को देखता है। He wants that his children be obtained. वह चाहता है कि उसके संतान पैदा हुए। All the women, they can bear children. सारी औरतें संतान पैदा कर सकती है। But here Lord says, लेकिन यहाँ प्रभु कहता है, I have authority. मेरे पास अधिकार है। I have made bearing, and I have made barren woman also. मैंने बच्चे पैदा करने वाली को भी बनाया है और मैंने बांझ को भी बनाया है। Exodus 23 and verse 26. Listen. निर्गमन उसका 23वां अध्याय और 26वां वचन सुनो। Lord bless the Israel, saying like this. प्रभु ने इजराइल को इस तरह कहकर आशीर्वाद दिया, No woman in your land will miscarry or be barren. तेरे देश में न तो किसी का गर्भ गिरेगा और न कोई बांझ होगी, I will fulfill the number of your days. और तेरी आयु मैं पूरी करूंगा। So the child which is going to come तो जो बच्चा आने वाला होता है will have full number of days. उसके पूरे दिन भी होंगे, It will not be miscarry, वह गर्भ गिरेगा नहीं, but full days the woman will carry in her womb. लेकिन पूरे दिन तक वह औरत वह गर्भ को अपने पेट में रखेगी। So I will bless the womb also. तो मैं गर्भ में माँ के गर्भ को भी आशीर्वाद दूंगा। In Deuteronomy 7 verse 13. व्यवस्था विवरण 7वां अध्याय 13वां वचन, And your God will love you and bless you and multiply you. और तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे प्रेम करेगा और आशीर्वाद देगा और तेरे वंश को बढ़ाएगा। So here God bless, saying your God. तो यहाँ पर परमेश्वर ऐसा कहकर आशीर्वाद देता है कि तेरा Who परमेश्वर, is your God? तेरा परमेश्वर कौन है? Who is your God? I'm asking. मैं पूछ रहा हूँ, तुम्हारा परमेश्वर कौन है? If he is the one that Bible says,
बाइबल जो कहता है वह परमेश्वर यदि आपका परमेश्वर है if he loves you, और यदि वह परमेश्वर आपसे प्रेम करता he है says, तो वह कहता है I will love you मैं तुझसे प्रेम रखूंगा and bless you और तुझे आशीष दूंगा and multiply you. और तुझे गिनती में बढ़ाऊंगा And he will also bless the fruit of your womb. और वह भी तेरे गर्भ के फल को आशीष देगा। Verse 14. 14वां वचन, And you will be blessed above all the peoples और तू- which are coming in the world. और तू सब देशों के लोगों से अधिक धन्य होगा। Among you there will be no barren woman, तेरे बीच में or न barren man, तेरे बीच में न पुरुष न स्त्री निर्वश होगी। no barren man and no barren woman, तेरे बीच में कोई बांझ पुरुष या बांझ स्त्री नहीं होगी and not even animal. और पशुओं में भी ऐसा कोई नहीं होगा। In Psalm 113 and verse 9 it says, भजन संहिता 113 और 9वां वचन कहता है, He is the Lord who make the barren woman a joyful mother. वह प्रभु है जो बांझ के घर में लड़कों की आनंद भर देता है। He give joy to the woman. वह बांझ औरत को आनंद देता है। Praise you to the Lord. और यहाँ की स्तुति करो। Amen. Psalm 54 and verse 1. भजन संहिता 54 उसका पहला वचन, Just keep on listening, you will be blessed. केवल सुनते रहो आप आशीष पाओगे। Shout, oh, for joy. Here it says. यहाँ पर लिखा गया है, Barren woman, shout for joy. 54 and verse, Yeshaya 54 and verse 1. माफ करना, यशायाह की किताब 54वां अध्याय पहला वचन। Please read your Bible. आपका बाइबल पढ़ो मेहरबानी करके। Oh, barren woman, shout for the Lord. हे बांझ तू जो पुत्रहीन है, जय जयकार कर प्रभु के Who लिए। bear no children, you are not able to bear children, shout for joy. जो तू बच्चे पैदा नहीं कर सकती, जय जयकार कर प्रभु के लिए। Bring forth into song and cry aloud. गला खोल कर जय जयकार कर और पुकार। You who have never go through pain, जिसे जन्माने की पीड़ा नहीं हुई है वह तू sing song, shout and cry. गाने गा, चिल्ला कर तू पुकार। Do that because the lonely woman will have many sons that the woman with her husband. क्योंकि त्यागी हुई औरत के लड़के सुहागिन के लड़कों से अधिक होंगे। This is what the Lord says. यहोवा का यही वचन है। Because the one who is lonely will have many children. क्योंकि जो त्यागी हुई है, अकेली है, उसके बहुत सारे बच्चे होंगे। In Bible we see Sarah, बाइबल में हम सारा को देखते हैं, Abraham's wife. इब्राहिम की पत्नी को। She was childless. वह उसके बच्चे नहीं थे। Genesis 11:30. उत्पत्ति 11वां अध्याय 30वां वचन, Genesis 25:21. उत्पत्ति 25वां अध्याय 21वां वचन। Isaac's wife Rebecca was also barren woman. इसहाक की पत्नी रिबेका भी, वह भी बांझ थी। In Yeshaya 20, in Genesis 29 verse 31, Rahel, Jacob's wife, she was also a barren woman. उत्पत्ति 29वां अध्याय 31वां वचन, याकूब की पत्नी राहेल वह भी बांझ थी, उसके कोई बच्चे नहीं थे। God of Abraham, Isaac and Jacob. इब्राहिम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर। Amen. आमेन। They were having beautiful wives, उनकी बहुत सुंदर पत्नियां थी, but they have no children. लेकिन उनके बच्चे नहीं थे। But God was with them. लेकिन परमेश्वर उनके साथ था। So God is God of this barren woman. तो परमेश्वर ये बांझ औरतों का परमेश्वर They है। were crying for children, वह बच्चों के लिए रो रही थी, but they were in God plan. लेकिन वे सब परमेश्वर की योजना में थी। All have children. सबके बच्चे होते हैं, It's okay. वो ठीक है, But the people of God are having special children. लेकिन परमेश्वर के लोगों के जो बच्चे होते हैं वह विशिष्ट होते We हैं। know about Samson. हम सामसून के बारे में जानते हैं। His mother was also barren. उसकी माँ भी बांझ थी। In Judge 13 chapter verse 2 it says, न्यायों की किताब 13वां अध्याय दूसरे वचन में कहा गया है, Manoah मानव नाम का एक and व्यक्ति his wife, और उसकी पत्नी, she was a barren, वह बांझ थी, उसका कोई पुत्र नहीं था। but they gave birth when
they got received a promise from Lord. लेकिन जब प्रभु की ओर से उन्हें वचन मिला तब उन्होंने एक बेटे को जन्म दिया। That was Samson. वह सामसून था। Luke 1 and verse 7 it says, लूका का सुसमाचार पहला अध्याय 7वां वचन कहता है, here about John father mother it's written. यहाँ पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के माता पिता के बारे में लिखा गया है। Elizabeth, wife of Zechariah, she was a barren woman. जखारिया की पत्नी इल्सिबा वह बांझ थी। But we see the powerful man coming, John the Baptist. लेकिन हम बहुत ही शक्तिशाली इंसान को आते हुए देखते हैं, यूहन्ना बपतिस्मा देने So वाले this को। all special women were put like that for some reason. विशिष्ट स्त्रियों को कोई कारण की वजह से इस तरह से रखा गया था। When God give you blessing, you don't know. जब परमेश्वर आशीर्वाद देता है तो आप नहीं समझ पाते। Don't think that I can bear many children. ऐसा मत सोचो कि मैं बहुत सारे बच्चे पैदा कर And सकती हूँ। those who are not having children, don't mock at them. और जिनके बच्चे नहीं होते उनकी मजाक मत उड़ाओ। You are not special. You are not Sarah, Rivka or Rahel. आप विशिष्ट नहीं हो, आप सारा, रिबका या राहेल नहीं हो। Don't think that you are Elizabeth. और आप इल्सिबा हो, ऐसा मत सोचो। If your children are like John the Baptist, praise the Lord. यदि आपके बच्चे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के जैसे हैं तो परमेश्वर की महिमा हो। I think you are joyful. मैं सोचता हूँ कि आप आनंदित हो। Who were blessed with a child by promise. जिनको वचन से बच्चे का आशीर्वाद मिला है They were blessed. वह धन्य है, वह धन्य थे। Luke 23 verse 29. लूका का सुसमाचार 23वां अध्याय 29वां वचन। Lord said, the time are coming, the days are coming. प्रभु ने कहा ऐसे दिन आ रहे हैं, Blessed will be called to the barren woman, जिनमें कहेंगे धन्य है वे जो बांझ है, and the womb that never bore, और वे गर्भ जो न जने वह धन्य है, and the breast which never gave suck to child. और जो वे स्तन जिन्होंने कभी दूध ना पिलाया वे धन्य है। Because when our beloved children, when they are killed, put to death, क्योंकि जब हमारे प्रिय संतानों को मार दिया जाता है then we feel very bad. तब हमें बहुत बुरा लगता है, दुख होता When है। our children get hurt, we feel very bad. हमारे बच्चों को जब दुख होता है तो हमें भी दुख पहुंचता When they है। are hurt, they are injured. जब हमारे बच्चों को मारा जाता है तब, Injured, when they bleed, जब हमारे बच्चों को घायल किया जाता है, जब उनका खून बहता है then we cry. तब हम रोते हैं। We say, I don't want to see. हम कहते हैं कि मैं देखना नहीं चाहता। So here Jesus says, तो यहाँ पर यीशु कहता blessed है, are the barren woman and blessed are the womb that never bore child. जो बांझ है वह औरतें धन्य है, और वे गर्भ जो न जने और जो वह धन्य है। So this is the truth. तो ये सत्य है, This is the truth. तो ये सत्य है। Many people say barren is a curse. बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि बांझ रहना, बच्चे ना होना वह श्राप है। Jesus said, blessed are the barren. लेकिन यीशु ने कहा जो बांझ है वह धन्य है। So you are a blessed person. तो आप धन्य व्यक्ति हो। Jesus said, barren are blessed. यीशु ने कहा जो बांझ है वह धन्य है। Abraham, Isaac and Jacob wives blessed. इब्राहिम, इसहाक और याकूब की पत्नियां धन्य है। Praise God. परमेश्वर का महिमा हो। But God is the judge. लेकिन परमेश्वर न्यायी है, न्यायाधीश है। 1 Samuel 2 and verse 5 says, पहला समूएल 2 अध्याय 5वां वचन कहता है, the people who work for the food and have the food, who have the food, the people who have the food, yes, they are now laboring. जो पेट भरते थे उन्हें रोटी के लिए मजदूरी करनी पड़ी। But the people who were hungry before लेकिन जो लोग पहले भूखे थे are not hungry anymore. अब वे भूखे नहीं रहे। The woman who could not have many children now are having 7 children. वरन जो बांझ थी, जिनके बच्चे नहीं होते थे, उसके अब 7 हुए। So God judged the people. तो परमेश्वर लोगों का न्याय करता है। I have heard and I saw in my ministry. मैंने सुना भी है और मेरी सेवकाई में देखा भी I है, saw in the world also. और मैंने इस दुनिया में भी देखा है। When someone mock, जब कोई मजाक, mock at the people who don't have children, जब जिसके बच्चे नहीं होते हैं उनकी जब दूसरे लोग मजाक उड़ाते हैं, the people who have children, they have evil children. तो फिर जिनके बच्चे होते हैं वो मजाक उड़ाने वाले के बच्चे दुष्ट होते हैं। The women who have no children
now are having 7 children. जो औरतों के बच्चे नहीं थे, जो बांझ थी, उसके अब 7 बच्चे हैं। But the women who are having many children has become weak. लेकिन जिनके बहुत सारे बच्चे थे वे कमजोर पड़ गई है। So this is a judgment. तो ये न्याय है। 2 King 2 and verse 19. दूसरा राजा 2 अध्याय 9वां वचन। Elisha was just passing and he saw a pleasant city. एलीशा पसार हो रहा था और उसने वह सुंदर शहर को देखा। And that the land was a barren land. और वह जो जमीन थी वह बांझ थी, सूखी भूमि And थी। the man of the city said to Elisha, और वह शहर के लोगों ने एलीशा से कहा, we pray, please, the situation of this city is pleasant, but you see the ground is barren. 2 King 2 and verse 19. दूसरा राजा 2 अध्याय 19वां वचन। The man of the city said to Elisha, we pray, please Lord, Elisha, you see the city, this is pleasant. उस नगर के निवासियों ने एलीशा से कहा, देख प्रभु, यह नगर मन भावने स्थान पर बसा है। It is pleasant. वह मन भावन है, It is beautiful. वह सुंदर है। But you see the water is not, and the ground is barren. परंतु तू देखता है कि पानी बुरा है और भूमि गर्भ गिराने वाली है। The people of this city, they drink this water and they don't have children. ये शहर के लोग ये जमीन का पानी पीते हैं और उनका गर्भ गिर जाता है, उनके बच्चे नहीं होते। Verse 20. 20वां वचन। So he said, okay, तो एलीशा ने कहा, अच्छा ठीक है, bring a new vessel to me मेरे पास एक नया प्याला लेकर आओ and put a salt in it. और उसके अंदर नमक डालो। And when they brought it to Elisha, और जब लोग ये चीज एलीशा के पास लेकर आए, verse 21 we read in our Bible. 21वां वचन आपके बाइबल में आप पढ़ो। Elisha went out to that river, to that spring, and cast that salt into that river. तब एलीशा जल के सोते के पास निकल गया और वह नमक उस सोते में डाल दिया। From where that water was coming. जहां से वह पानी बह रहा था वहां। And he said, और एलीशा ने कहा, I have healed this water. मैंने इस पानी को ठीक किया है। This is what the Lord says. यहोवा यूं कहता है I have healed this water. कि मैं यह पानी ठीक कर देता हूं। No longer will it cause death or unfruitfulness. जिससे वह फिर कभी मृत्यु या गर्भ गिराने का कारण ना होगा। So God bless our water and our food also, bread also. तो परमेश्वर हमारे पानी और हमारे भोजन, हमारी रोटी को भी आशीर्वाद देता है। Whenever you eat or drink, you should pray. जब भी आप खाते हो या पीते हो तो आपको प्रार्थना करनी चाहिए। I remember my son. मैं मेरे बेटे को याद करता हूँ। Many time drinking water also he closes his eyes and pray. बहुत बार पानी पीते टाइम भी वह आंखें बंद करके प्रार्थना करता है। If he take one after praying, if he take one food, one निवाला। Yeah. प्रार्थना के बाद यदि एक निवाला वह खा ले, again he pray. फिर से वह प्रार्थना करता है। I forget to pray or what? मैं प्रार्थना करना भूल गया या क्या, ऐसा सोचकर। He is like me, वह मेरे जैसा है, forgetting all things, सारी बातों को भूल जाता but है, not forgetting her mother, his mother. लेकिन उसके मम्मी को वह नहीं भूलता। Psalm 107 verse 34. भजन संहिता 107 उसका 34वां वचन। The fruitful land into barren. What God do? God judge like this. परमेश्वर कैसे न्याय करता है? इस तरह से। Fruitful land, it turns, he curse into barrenness. फलवंत भूमि को वह श्राप देता है और बांझ जैसा सूखा बना देता है। For the wickedness of them that dwell in it. क्योंकि वहां के रहने वालों की दुष्टता के कारण ऐसा होता है। So God curse the wickedness of people and barren the things. तो परमेश्वर लोगों की दुष्टता को श्राप देता है और वहां सब कुछ सूखा हो जाता है, बांझ हो जाता है। We know about Hannah's story. हम हन्ना की कहानी जानते हैं। In 1 Samuel 1st chapter verse 1. पहला समूएल पहला अध्याय पहला वचन। एल्काना He was having 2 wives. एल्काना एक पुरुष था, उसकी 2 पत्नियां थी। Blessed is that person. वह पुरुष धन्य है। He had 2 wives. उसकी 2 पत्नियां थी।
That was in Old Testament. वो पुराने नियम में था, We are in New Testament. हम नए नियम में हैं। One wife name was Hannah, other was Pina. एक पत्नी का नाम हन्ना था और दूसरी का नाम पनिन्ना था। I think they were two children. I think that they were sister. मैं सोचता हूँ कि दोनों बहनें होंगी, Adi Garwali, what would you say? साली। Hannah and Pina. हन्ना और पनिन्ना, And Paninna had children, but Hannah had no child. और पनिन्ना के तो बालक हुए परंतु हन्ना के कोई बालक ना हुआ। So there was no fault in that husband. तो उसके पति में कोई गलती नहीं थी। Okay, verse 3. अच्छा, तीसरा वचन। And this man went up out of his city yearly. Whenever he went yearly, he went to worship and to give sacrifice. और वह पुरुष प्रतिवर्ष अपने नगर In से Shiloh. सेनाओं के यहोवा को दंडवत करने को और मेल बलि चढ़ाने के लिए सिलो में जाता था। Every year at Shiloh, he go and do sacrifice and Har- worship the Lord. हर साल वह सिलो में जाता था, प्रभु की आराधना करता था और बलिदान देता था। A day came, verse 4. और चौथा वचन, जब वह दिन आया, Enoch sacrificed and he gave portion to his wife Pina and his children. जब एल्काना मेल बलि चढ़ाता था तब वह अपनी पत्नी पनिन्ना को और उसके सब बेटे बेटियों को दान दिया करता था, Sons and daughters. उनके बेटे बेटियों को। But to this Hannah, his beloved wife, he gave double portion. परंतु हन्ना जो उसकी प्रिय पत्नी थी उसे वह दुगना दान दिया करता था। But Jehovah had shut up her womb. लेकिन यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी She थी। was crying, she was praying. वह रो रही थी, प्रार्थना कर रही थी, But she was in God's plan. लेकिन वह परमेश्वर की योजना में थी। Here we learn that God shut the womb for some purpose. यहाँ पर हम ये सीखते हैं कि कुछ योजना की वजह से परमेश्वर कोख बंद कर देता है। So the barren are the woman, blessed woman, if they are of Lord. तो जो बांझ होती है यदि वह प्रभु की होती है तो वह धन्य औरतें हैं। I will share 5 reasons why the women are barren women. मैं 5 कारण बताऊंगा कि स्त्रियां बांझ क्यों रहती है। There was one story we know in Luke 20 verse 30. One person came and asked Jesus a question. एक कहानी को हम जानते हैं, लूका का सुसमाचार 20वां अध्याय 30वां वचन। एक व्यक्ति ने आकर यीशु से सवाल पूछा। There were 7 brothers. They tried and they died without child. All died. 7 भाई थे और बिना बच्चे बिना संतान ही सातों सात मर गए। They married the one woman. और सातों ने एक ही स्त्री से ब्याह किया। 7 tried lot, but they didn't able to try. They died without children. सातों पुरुष ने बहुत प्रयास किया लेकिन बिना संतान सातों मर गए। So, what are the reason after a woman which cannot bear child? तो जो औरत बच्चा नहीं पैदा कर सकती उसके पीछे कारण क्या होता है? First is the sin. पहली बात जो है वह पाप है। And in Levi 20 verse 2 says, लेवी व्यवस्था उसका 20वां अध्याय 2रा वचन, if a man shall take his brother's wife, it is an unclean thing. Levi 20 verse 21. लेवी व्यवस्था 20वां अध्याय 21वां वचन, और यदि कोई भोजी या भाभी को अपनी पत्नी बनाए तो Then it is an unclean thing. तो इसे घिनौना काम जानना। He has uncovered his brother's nakedness. और वह अपने भाई का तन उगाड़ने वाला ठहरेगा। He shall die childless. इस कारण वे दोनों निर्वंश रहेंगे, निर्वंश रहेंगे, बिना निसंतान रहेंगे। So this is the law that Moses wrote. तो ये नियम था जो मूसा ने लिखा। If they do like this sin, they will have no children. यदि वे इस तरह से पाप करें तो उनके संतान नहीं होंगे। Second thing, दूसरी बात, why women are not having children? औरतों को बच्चे क्यों नहीं होते? If someone curse a prophet, if a prophet curse, यदि कोई भविष्यवक्ता श्राप दे then the woman can't bear child. तो फिर वह औरत बच्चे पैदा नहीं कर सकती। 1 Samuel 15 verse 33. पहला शमूएल 15वां अध्याय 33वां वचन, Samuel said, O king Agag, he was the king of Amalek.
शमूएल ने कहा कि हे अगाग, जो अमालेक का राजा था, the king Saul has not killed you, he has spared you. साउल राजा ने तुझे नहीं मारा है और तुझे बचाया है। But later, this Samuel killed this Agag king in pieces. लेकिन बाद में ये शमूएल ने आगाग राजा को टुकड़े टुकड़े करके मार दिया। But before killing, Samuel said to this king Agag, लेकिन उसे मारने से पहले शमूएल ने आगाग राजा से ये कहा, your sword has made woman childless. जैसे स्त्रियां तेरी तलवार से निर्वंश हुई है, So your woman, I curse, be childless among women. तो मैं भी तुझे श्राप देता हूँ, वैसे ही तेरी माता स्त्रियों में निसंतान होंगी। So prophet can curse and they curse. तो भविष्यवक्ता श्राप दे सकता है और वे श्राप देते हैं। So here we read the Samuel, the prophet, he cursed like this to the woman. तो यहाँ पर हम शमूएल भविष्यवक्ता को देखते हैं जो औरत के लिए ऐसा श्राप देता है। Third thing, तीसरी बात, if you hate the anointed or chosen person of God, यदि आप परमेश्वर का जो प्रिय होता है, अभिषिक्त होता है, उसे यदि आप नफरत करो, despise or hate the anointed of God, परमेश्वर का जो अभिषिक्त है उसका यदि आप धिक्कार करो, 2 Samuel 6 and verse 14. दूसरा शमूएल 6 अध्याय 14 वचन, David was dancing before the ark because they were bringing the ark in Jerusalem. और जब लोग करार कोस को शहर में ला रहे थे तब दाऊद नाच रहा था। 14 verse. जब लोग यहोवा के संदूक को लेकर आ रहे थे David was dancing before that, तब लोगों के सामने दाऊद नाच रहा था, before that ark. वह संदूक के सामने प्रभु के लिए नाच रहा था। But then David was wearing a lion coat which the priest used to wear, that is called ephod. जो याजक लोग पहनते थे ऐसा सनी का एपोद दाऊद ने कमर से कसे हुए पहना था। Verse 16. 16वां वचन, And it was so as the ark of Jehovah came into the city of David, और जब यहोवा का संदूक दाऊदपुर में आ रहा था, the Michal, the daughter of Saul, looked out of the window, see this David, his husband, dancing. तब साउल की बेटी मिकल ने खिड़की में से झांककर दाऊद राजा जो उसका पति था उसे देखा कि वह नाच रहा था। This Michal saw David king leaping and dancing before the Lord. ये मिकाल जो साउल की बेटी थी उसने दाऊद राजा को यहोवा के सम्मुख नाचते कूदते देखा। That was my husband is dancing. कि मेरा पति नाच रहा है। She didn't thought that the anointed of God is dancing. उसने ऐसा नहीं सोचा कि परमेश्वर का जो अभिषिक्त है वह नाच रहा है। My husband is dancing. मेरा पति नाच रहा है। And she despised him in her heart. और मिकल ने अपने मन ही मन दाऊद को तुच्छ जाना। And David they took the ark in the tent and all they went. और लोग यहोवा का संदूक भीतर ले गए और वे चले गए। And later it says in verse 17, then David offered burnt offering and peace offering before the Lord. All people depart, everyone went to their house, and David also returned to bless his household. और 17वें वचन में लिखा गया है कि और दाऊद ने यहोवा के सम्मुख होम बलि और मेल बलि चढ़ाए। उसके बाद लोग अपने अपने घर चले गए और दाऊद भी अपने घर आया। Verse 20. 20वां वचन, David returned to bless his house. दाऊद अपने घरानों को आशीर्वाद देने के लिए लौटा। And Michal, the daughter of Saul, came to meet David. और साउल की बेटी मिकल दाऊद से मिलने को निकली। And she said, और उसने कहा, how glorious was the king of Israel today, like a vulgar person dancing just to show off. आज इजराइल का राजा जब अपना शरीर अपने कर्मचारियों की लौंडियों के सामने ऐसा उगाड़े हुए था। Before the young maid servant, he was dancing vulgar dance. कर्मचारियों की लौंडियों के सामने जैसा कोई निकम्मा अपना तन उगाड़े रहता है वैसे वह नाच रहा था। Verse 21. 21वां वचन, David clear saying, I was dancing before the Lord. Thou Michal, my darling. दाऊद ने मिकल से कहा, हे मेरी प्रिया, मैं यहोवा के सामने नाच रहा था। It was before the Lord. वह प्रभु के सामने था। The Lord who chose me above your father, जो प्रभु ने तेरे पिता और उसके समस्त घराने के संति मुझे पसंद किया। above your father, your
house I am chosen, तेरे घराने के ऊपर प्रभु ने मुझे पसंद किया and anointed me prince over the people of Jehovah over Israel, और मुझको over Israel. और मुझको चुनकर अपनी प्रजा इज़राइल का प्रधान होने को ठहरा दिया है। Therefore I will play before Lord, I will dance before Lord madly. इसीलिए मैंने उसके सम्मुख मैंने ऐसा खेला और मैं यहोवा के सम्मुख इसी प्रकार खेला करूंगा। 22. 22वां वचन, Even though you think that I did was this great fool, I will continue to do it, darling. और हे मेरी प्रिया, इससे भी मैं अधिक तुच्छ बनूंगा और अपने लेखे नीच ठहरूंगा। You Michal may despise me, तू मिखाल शायद मुझे तुच्छ मानेगी because what I did. क्योंकि मैंने जो किया, But the woman whom you are talking about, they will honor me. और जिन लौंडियों की तूने चर्चा की वे भी मेरा आदर मान करेगी। Verse 23. 23वां वचन, Because despising this anointed one, क्योंकि ये जो अभिषिक्त था उसको तुच्छ मानने की वजह से Michal, the daughter of Saul, has no children to the day of her death. कि साउल की बेटी मिकल के मरने के दिन तक उसके कोई संतान न हुए। Why? क्यों? Because just hating an anointed one. क्योंकि उसने जो अभिषेक था उसको नफरत की, उसको तुच्छ जाना। You don't know who are the anointed. आप नहीं जानते कि अभिषिक्त कौन है, Later on you will know. अब आगे जाकर आपको पता चलेगा। And God is the judge. और परमेश्वर न्याय करता We है। should fear God. हमें परमेश्वर से डरना चाहिए। Fourth thing. चौथी बात, Jews very well know who shut the womb. यहूदी लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि औरत की कोख कौन बंद करता है, Mother's or woman's womb. औरत का गर्भ उसकी कोख कौन बंद करता In है। Genesis 30 chapter verse 1, उत्पत्ति 30वां अध्याय उसका पहला वचन, when Rahel saw that she was not bearing any children, she came to Jacob and said, जब राहेल ने देखा कि याकूब के लिए मुझसे कोई संतान नहीं होता है, तब वह याकूब के पास आई और कहने लगी, because she was envy with her sisters. क्योंकि राहेल को अपनी बहन Sister. से ईर्ष्या होने लगी थी। She said to Jacob, और उसने याकूब से कहा, give me child मुझे बच्चा दे or I will die. नहीं तो मैं मर जाऊंगी। Give me child. मुझे संतान दे, Give me child मुझे संतान दे or I will die. नहीं तो मैं मर जाऊंगी। Jacob was angry. और याकूब को गुस्सा आया, My darling, मेरी प्रिया, because this person loved very much क्योंकि his wife, ये याकूब अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था। and said, और उसने कहा, राहेल, am I place of God? क्या मैं परमेश्वर हूँ? In the place of God do I stand? क्या मैं परमेश्वर की जगह खड़ा रहता हूँ? Who held you from the child? God. तेरी कोख तो उसी ने बंद कर रखी है। 22 verse. 22वां वचन, But God remember Rahel. उत्पत्ति 30 उसका 22वां वचन, लेकिन परमेश्वर ने राहेल को भी याद किया And God listened to her and opened her womb. और परमेश्वर ने उसकी सुनकर उसकी कोख खोली। So the fourth reason, God has barren or God has closed the womb. तो Shut the womb. चौथा कारण यह है कि परमेश्वर औरत को बांध रखता है, उसकी कोख को बंद रखता है। Fifth reason, पांचवा कारण, John 15 verse 4. यूहन्ना 15वां अध्याय चौथा वचन, हाँ, 15 verse 4. यूहन्ना 15 उसका 14वां वचन, Jesus said, I am a true vine. यीशु ने कहा, मैं सच्ची दाखलता हूँ You are the branches. और तुम डालियां हो। Verse 4. चौथा वचन, Abide in me. मुझ में बने रहो, Stay in me. मुझ में रहो And I will be with you. और In you. मैं तुम्हारे अंदर रहूंगा। As the branch cannot bear fruit of itself जैसे डाली अपने आप बच्चे पैदा नहीं कर सकती, except it abide in the vine, no more can you except you abide in me. जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। If you want to give fruit, यदि तुम फल देना चाहते हो, bear fruit, पर बच्चे पैदा करना चाहते हो, then you have to be with Lord. तो फिर तुम्हें प्रभु के साथ रहना पड़ेगा। Verse 9. 9वां वचन, And even going on ahead, और आगे कहते हुए कहा, 2 John chapter 1, there is just a verse, first chapter, दूसरा यूहन्ना उसका एक ही अध्याय है, 9th verse. उसका 9वां वचन, Anyone going on ahead and abiding in not the teaching of Christ does not have God.
जो कोई आगे बढ़ जाता है और मसीह की शिक्षा में बना नहीं रहता, उसके पास परमेश्वर नहीं। So Jesus said, if you abide in me. तो यीशु ने कहा यदि तुम मुझ में बने रहो। And John says, और यूहन्ना कहता है if you go ahead and don't abide in the teaching of the Lord, यदि तुम आगे बढ़ जाओ और प्रभु के शिक्षण में बने ना रहो, then you have no father and you have no Jesus Christ तो also. फिर तुम्हारे पास परमेश्वर पिता भी नहीं और यीशु मसीह भी नहीं है। When you abide in the Lord, जब आप प्रभु में बने रहते हो, जुड़ जाते हो, what it means? उसका अर्थ क्या है? You should abide in His teaching. तो उसका अर्थ ये है प्रभु के शिक्षण में जुड़ जाना। When you are in wrong teaching, जब आप गलत शिक्षण में रहते हो, you are in error. तो फिर आप गलत फहमी में हो। You think that I have received a true gospel. आप सोचते हो कि मैंने सच्चा सुसमाचार पाया है, You might think that I am in a right church, और आप शायद सोचोगे कि मैं सही कलीसिया में हूँ, but you are wrong. लेकिन आप गलत हो। This is just your illusion. ये केवल आपका एक भ्रम है। You are wrong. Still, you don't humble and accept the truth. आप गलत हो, फिर भी आप अपने आप को नम्र नहीं करते और सच्चाई का स्वीकार नहीं करते हो, Then you die in sin. तो फिर आप पाप में मरते हो। Without Christ, you die. और मसीहा के बिना आप मरते हो, Without fruit, you die. और फल के बिना आप मरते हो। Verse 8. 8वां वचन, For above verse. 2 John, दूसरा first यूहन्ना, chapter, verse 8. दूसरा यूहन्ना उसका 8वां वचन, Look to yourself. अपने विषय में चौकस रहो, Watch yourself. अपने आप को जांचो, So that you should not lose. इसीलिए कि आप अपने आप को खो ना दो, You गवा ना take दो। care of yourself. अपने आप की आप संभाल That you रखो don't lose fruit. कि तुम फल गवा ना दो, But you may receive full reward by watching yourself. वरन अपने आप की संभाल रखकर उसका पूरा प्रतिफल पाओ। Watch yourself. अपने आप की संभाल रखो। Are you abiding Lord or not? आप प्रभु में जुड़े हुए हो या नहीं? To receive full reward. पूरा प्रतिफल पाने के लिए, To receive the reward, प्रतिफल पाने के लिए don't go ahead of the Lord. प्रभु के आगे मत भागो, But abiding with the Lord. लेकिन प्रभु के साथ जुड़े रहो Stay with the teaching of the Lord. और प्रभु के शिक्षण में बने रहो। He that stays, जो in बना- verse 9, 9वें वचन में लिखा है, जो बना रहता है। if you stay in the doctrine of Christ, आप मसीहा के सिद्धांत में यदि बने रहते हो, you have Father with you, you have Jesus blessing with you. तो आपके पास पिता भी है और यीशु का आशीर्वाद भी आपके साथ है। Verse 10. 10वां वचन, If anyone comes to you and does not bring the same teaching, यदि कोई तुम्हारे पास आए और यही शिक्षा न दे, don't receive him in your house. तो उसे न तो घर में आने दो Don't welcome him. और उसे नमस्कार भी ना करो। Don't welcome him in your house. उसे अपने घर में आने ना दो और नमस्कार भी ना करो। If you want to be blessed, don't welcome the person and his teaching. यदि आप आशीष पाना चाहते हो तो ऐसे कोई व्यक्ति को अपने घर में आने ना दो, उसके शिक्षण का स्वीकार मत करो। To get the full reward. पूरा प्रतिफल पाने के लिए। Verse 11. 11वां वचन, For the man who welcomed that person who is sharing a false gospel, क्योंकि जो कोई गलत सुसमाचार बताता है, ऐसे जन को नमस्कार करता है, he is sharing with him his wicked work also. वह उसके बुरे कामों में भी उसका साथी बनता है। Welcoming him will make you partaker of his evil deed. उसका आदर करना, ऐसा करने से आप भी उसके पाप के भागीदार हो जाओगे। So don't welcome them. तो ऐसे लोगों को कभी उसका आदर मत करो, मत बुलाओ, Don't receive them. उनका स्वीकार मत करो, Don't receive their gospel also. उनके सुसमाचार को भी मत मानो, Or you will not have fruit that what Lord has promised. तो नहीं तो प्रभु ने जो वचन दिए हैं ऐसे फल आपको नहीं मिलेंगे। John 12 and 15 verse 7 verse. यूहन्ना 15वां अध्याय उसका 7वां वचन, Jesus said, if you abide in me, यीशु ने कहा यदि तुम मुझ में बने रहो, abide in my teaching, यदि मेरे शिक्षण में बने रहो, abide in my word, मेरे वचन में बने रहो, then whatever you ask, तो जो कुछ भी तुम चाहो मांगो, it shall be done for you, to you. वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। When you join with Christ, जब आप मसीहा के साथ जुड़ते हो, you are joining with his teaching. तब आप मसीहा के शिक्षण के साथ You जुड़ते are हो joining with his authority. और मसीहा के अधिकार के साथ आप जुड़ते You are हो joining with his family. और मसीहा के परिवार के साथ आप जुड़ते You हो are joining with the church also. और आप कलीसिया के साथ भी जुड़ते You हो। are joining and receiving Christ people also. आप जुड़ते भी हो और मसीहा के लोगों का स्वीकार भी करते हो। For without Christ, you cannot bear
fruit. क्योंकि मसीहा के बिना आप फल पैदा नहीं कर सकते। John 15 verse 8. यूहन्ना 15वां अध्याय 8वां वचन। Therein is my Father glory, if you give bear fruit, much fruit. मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ And you will be my disciple. और तुम मेरे चेले बनोगे। So when someone bear child तो जब कोई बच्चा पैदा करता है or bring child for the Lord, और जब कोई प्रभु के लिए संतान पैदा करता है he give glory to God. तो वह परमेश्वर को महिमा देता है। Verse 10. 10वां वचन। By commandment, Jesus said, यीशु ने कहा यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे then you will be in my love, तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, as I am in love with my Father. जैसा कि मैं अपने पिता के प्रेम में हूँ, By obeying His commandment. उसकी आज्ञाओं को मानकर। Verse 11. 11वां वचन। I have told you all this so that my own joy may be your joy. मैंने ये बातें तुमसे इसीलिए कही है कि मेरा आनंद तुम में बना रहे। When someone get child, they are joyful. जब किसी को बच्चा होता है तो वह आनंद करते हैं। Your joy be complete, so be in me. और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए इसीलिए मुझ में बने रहो। Jesus said in verse 16, यीशु ने 16वें वचन में कहा, you have not chosen me as Lord, तुमने मुझे अपना प्रभु नहीं माना है, but पसंद I नहीं have किया, chosen you as my disciple. लेकिन मैंने तुम्हें अपना चेला बनाकर पसंद किया I है। have ordained you मैंने तुम्हें नियुक्त किया that है you should go कि तुम बाहर जाओ and bring children, और बच्चे पैदा करो bring fruit, और फल लाओ, and your fruit और तुम्हारे फल should remain, हमेशा बने रहे, not die. मरे नहीं। So when God give fruit, तो जब परमेश्वर फल देता है it remain. वह बने रहते हैं It is called child of God. और उससे परमेश्वर का संतान कहा जाता है। And here it says that whatever you shall ask to of the Father in my name, it shall be given to you. और यहाँ कहा गया है तुम मेरे नाम से पिता से जो कुछ भी मांगो वह तुम्हें दिया जाएगा। To go and bear fruit. जाकर फल पैदा करना, Go and bear more fruit. जाकर ज्यादा फल लाओ, Go and bear the fruit that remain. जाओ और ऐसे फल लाओ जो हमेशा रहे। So this is the blessing. तो ये आशीर्वाद है, Bearing fruit, फल लाना, फल पैदा करना bearing more fruit, और ज्यादा फल लाना, and also the fruit remain. Don't die in between. और हमेशा रहने वाले फल को लाना जो बीच में मर ना जाए। In Genesis 120, first chapter verse 28, उत्पत्ति पहला अध्याय 28वां वचन। I will say this is a blessing of a for spiritual people. मैं ऐसा कहूंगा कि ये आत्मिक लोगों के लिए आशीर्वाद है। God said to the church and Christ, परमेश्वर ने कलीसिया से और मसीहा से आशीर्वाद दिया, increase फलो and multiply फूलो फलो and fill the earth and subdue it or domain over it and have dominion. और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो। This is a blessing to the church. ये कलीसिया के लिए आशीर्वाद है। So Jesus said, go and make disciples. इसलिए यीशु ने कहा जाओ और जाकर चेले बनाओ, More disciples. ज्यादा चेले बनाओ And let your disciple remain और तुम्हारे चेले हमेशा रहे, in commandment. आज्ञाओं में रहे। In Genesis 9:1, उत्पत्ति 9वां अध्याय पहला वचन। this is a blessing to Noah. ये नूह के लिए आशीर्वाद है And God blessed the people also. और परमेश्वर ने लोगों को भी आशीष दी। Blessed Noah and his son, saying, नूह और उसके पुत्रों को आशीष दी और कहा have many children and fill the earth with them. बहुत सारे बच्चे पैदा करो और बढ़ो और पृथ्वी में भर जाओ, Be fruitful फूलो फलो and multiply. और बढ़ो। Jeremiah 29 verse 6 it says, उत्पत्ति यर्मिया 29वां अध्याय 6वां वचन कहता है God said to Israel people, परमेश्वर ने इजरायली लोगों से कहा take wives and have sons and daughters. ब्याह करके बेटे बेटियां जन्माओ। Take wives. ज्यादा पत्नियां करो और बेटे बेटियां पैदा करो Take wife for your children, sons, और and give your daughters in marriage, और अपने बेटे बेटियों के लिए भी पत्नियां लो और उनका भी ब्याह कराओ, so that they too may have sons and daughters. इसीलिए कि वे भी बेटे बेटियां जन्माए Multiply there. और वे बढ़े Do not decrease. और वे कभी घटे नहीं। To be blessed, abide in true fellowship, I will say. आशीर्वाद पाने के लिए सच्ची संगति में बने रहो, मैं ऐसा कहूंगा। Receive the truth and
then you will be blessed. सत्य को स्वीकार लो और तब आपको आशीष God मिलेगी। said you should be multiply, you should not be decreased. परमेश्वर ने कहा तुम बढ़ते रहो, तुम कभी कम घटो नहीं। There should be 50 children for in one family. एक परिवार में 50 बच्चे होने चाहिए। Multiply, 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 non-stop. बढ़ो बढ़ो बढ़ो, बढ़ते रहो, रुको नहीं। Earn कमाओ for your children. अपने बच्चों के लिए Take wife for your children. और अपने बच्चों के लिए पत्नियां लाओ Give your daughter in children marriage और आपकी बेटियों का भी ब्याह करो and multiply. और बढ़ते जाओ। This is a blessing. ये आशीर्वाद है, Not in Old Testament. ये पुराने नियम में नहीं, For Lord said, क्योंकि प्रभु ने कहा I am the Lord of yesterday, क्योंकि मैं कल का भी परमेश्वर हूँ today, और आज का भी and परमेश्वर हूँ forever I will be same. और हमेशा के लिए मैं वही परमेश्वर हूँ। Psalm 1st chapter verse 3 it says, वचन संहिता पहला अध्याय 3रा वचन कहता है, and he shall be as a tree planted by the brooks of water. Who read my Bible, they are such people. जो मेरे वचनों को, मेरे बाइबल को पढ़ेंगे वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है। Which type of tree? किस तरह का पेड़? Which shall yield its fruit in its season, and its leaf shall not fall off. जो अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। So you should be like such tree. Your leaf should not fall. तो आप इस तरह का वृक्ष होने चाहिए, आपके पत्ते मुरझाने नहीं And चाहिए your fruit you should be fruitful in season. और हर ऋतु में और अपनी ऋतु में आप फलते रहना चाहिए। And whatsoever you do, that should be prosper. और जो कुछ भी आप करो वह सफल होना चाहिए। Psalm 128 and first verse it says, भजन संहिता 128 पहला वचन कहता है, Blessed is everyone that fear the Lord, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय that मानता है walk in his ways. और जो उसके मार्गों पर चलता If I है। fear the Lord and I walk on his way, what shall I receive? यदि मैं प्रभु यहोवा से डरूं और उसके मार्गों में चलूं तो मुझे क्या मिलेगा? Verse 3 you shall receive. तीसरा वचन जो है वह आप Your पाओगे। wife shall be as a fruitful vine by the side of your house. तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी। Your children like olive plant around your table. तेरी मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधे से होंगे। Round your table, children. तेरे मेज के चारों ओर बच्चे ही होंगे। Verse 4. चौथा वचन, Behold, this is how the man who fear the Lord is blessed. सुन जो पुरुष यहोवा का भय मानता हो वह ऐसे ही आशीष पाएगा। Round your table, children. तेरी मेज के चारों ओर बच्चे होंगे। Crying. रोते बच्चे। First Timothy 5th chapter verse 14. पहला तिमोथी 5वां अध्याय 14वां वचन, I desire therefore that the younger widow marry. Paul is having a desire also. पौलुस की Paul is not desiring for himself. पौलुस अपने लिए इच्छा नहीं रखता लेकिन पौलुस इच्छा रखता है, इसलिए मैं यह चाहता हूं कि जवान विधवाएं ब्याह करे। Why? क्यों? Bear children. और बच्चे जने। Why to marry? शादी क्यों करने की? For children. बच्चे पैदा करने के Or you लिए। can live in a relation. या फिर आप लिव इन रिलेशन में रह सकते हैं। Marry for giving children. शादी इसीलिए करो ताकि बच्चे पैदा करो। First Timothy 4 and verse 1. पहला तिमोथी 4 अध्याय पहला वचन, What God's Spirit says to Paul. परमेश्वर का आत्मा पौलुस से क्या कहता है? Oh Paul, हे पौलुस, you know, तू जानता है in later days, क्या? later time, people will come and say, आने वाले समय में लोग आकर कहेंगे, they will stop believing Jesus Christ. वे लोग यीशु मसीह में विश्वास करने से मना करेंगे। In verse 3, तीसरा वचन, Holy Spirit says, पवित्र आत्मा कहता है, they will try to stop people from marrying. और ऐसे लोग दूसरे लोगों को ब्याह करने से रोकेंगे। Why you marry? तुम क्यों शादी करते हो? Earn. कमाओ। If a preacher say marry, यदि कोई प्रचारक कहे कि शादी करो, then that is from the Lord. तो फिर वह प्रभु की ओर से है। But if a servant say don't marry, never marry, लेकिन यदि सेवक ऐसा कहे शादी मत करना, कभी शादी मत करना, then this is a wrong teaching. तो फिर ये गलत शिक्षण है। Because why there are women in the world?
क्योंकि ये संसार में स्त्रियां क्यों हैं? For you, O man. मनुष्य तेरे लिए है। And why there is man in this world? और इस संसार में पुरुष क्यों है? To see and marry. देख- Or woman see and marry. औरत को देखकर और उसके साथ शादी करने के लिए है। So God has created to receive with thanks those who believe. तो जो लोग विश्वास करते हैं उनके लिए परमेश्वर ने धन्यवाद के साथ खाने के लिए ये बनाया है। Amen. आमेन। There are people who say not to marry. ऐसे लोग हैं जो ऐसा कहते हैं कि शादी मत करो, But if Lord say marry, लेकिन यदि प्रभु कहे कि शादी करो, and if you have married because of Lord said, और यदि प्रभु ने कहा इसीलिए आपने शादी की है, Lord, you are chosen, I have married. कि प्रभु आपने जो चुना उसके साथ मैंने ब्याह किया, Why there is no children? अब बच्चे क्यों नहीं है? You have made marriage. तूने हमारी शादी करवाई। Paul says, पौलुस कहता है the younger woman's widow should marry to Ye- bear children. जवान विधवाओं को बच्चे पैदा करने के लिए ब्याह करना चाहिए। Amen. आमेन। What is the curse? श्राप क्या है? Genesis 3:16. उत्पत्ति 3 अध्याय 16 वचन। Barren is not a curse, बांझ रहना वह श्राप नहीं, but going through pain is a curse. लेकिन दर्द से गुजरना वह श्राप है। To the woman, Lord said, औरत को प्रभु ने कहा, I will greatly multiply thy pain and thy conception. मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। So this is the curse. तो ये श्राप है। You shall desire, your desire shall be your husband. तेरी इच्छा, तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी। He will rule over you. तेरा पति तेरे ऊपर अधिकार So चलाएगा। woman should say, तो ये और स्त्री को कहना चाहिए, yes, my Swami. हाँ मेरे स्वामी। Amen. Amen. आमेन। आमेन। There are few people who say Swami. ऐसे बहुत कम लोग हैं जो Lord. स्वामी कहते हैं, प्रभु कहते हैं। Only Sarah's daughter can say Swami. केवल सारा की बेटियां ही स्वामी कह सकती है। Swami. स्वामी। Hallelujah. यहोवा का महिमा हो। If we are children of God, यदि हम परमेश्वर के संतान हैं तो we should obey every word of God. हमें परमेश्वर के हर एक वचन को मानना चाहिए, To be blessed. आशीष पाने के लिए, To receive the full reward that Lord has promised. प्रभु ने जो वचन दिया है उसका पूरा प्रतिफल पाने के लिए। Genesis 3:16. उत्पत्ति 3 अध्याय 16 वचन। God said, "O woman, I will multiply your pain." प्रभु ने कहा, हे स्त्री मैं तेरी पीड़ा को बढ़ाऊंगा। So barren is not a curse, तो बांझ रहना, संतान ना होना वह श्राप नहीं, but going through pain it was the curse that Lord said. लेकिन पीड़ा, वह पीड़ा को उठाना, पीड़ा से गुजरना वह श्राप था जो प्रभु ने कहा। So seeing a barren woman, don't say she is a curse. That's a curse. तो कोई बांझ औरत को देखकर ऐसा मत कहना कि वह श्रापित है। There are 5 reasons ऐसे 5 कारण हैं that we have learned. जो हमने सीखे, हमने देखे। Deuteronomy 28 verse 18. व्यवस्था विवरण 28वां अध्याय 18वां वचन। If there is a children, यदि बच्चे होते हैं don't say this is a blessing, तो भी ऐसा मत कहना कि आशीष है, because there are children with disability. क्योंकि ऐसे भी बच्चे होते हैं जो शरीर से अपंग होते हैं। श्रापित हो तेरा संतान, इंग्लिश। श्रापित हो तेरे संतान। कर्स बी और ऑफस्प्रिंग माफ करना। So here there is a curse तो यहाँ पर श्राप है to the children. वह संतान के- Even they have children, they will be cursed. There will be curse upon the children. उनके संतान होंगे तो भी वह संतान के ऊपर श्राप होंगे। So if someone having child, don't say to a barren woman, hey. तो यदि किसी के पेट में बच्चा होता है तो कोई बांझ का मजाक उड़ा के मत कहो कैसा है। God see and he judge. परमेश्वर देखता है और न्याय करता है। Hosea 9:14 says, होशिया की किताब 9वां अध्याय 14 वचन कहता है, Oh Lord, give them what? Lord, give them what you will give. हे प्रभु तू उनको दे और तू उनको क्या देगा? Give them miscarrying womb. उनको बच्चे गिराने वाला गर्भ दे, कोख दे। Hosea 9 verse 14. होशिया की किताब 9वां अध्याय 14 वचन। This is the curse from a prophet. ये भविष्यवक्ता की ओर से एक श्राप है। हे यहोवा उनको दंड दे, तू क्या देगा? यह कि उनकी स्त्रियों के गर्भ गिर जाए And dry breast. और उनके स्तन सूख जाए। So this is a curse that the prophet is cursing.
तो ये श्राप है जो एक भविष्यवक्ता बोल रहा है। So we should curse the people who are not Christian, तो जो लोग मसीह नहीं है उनको हमें श्राप देना so चाहिए, that they come to Lord. इसीलिए कि वे प्रभु के पास आए They kneel down before the true Lord, और सच्चे प्रभु के सामने वे घुटनों पर आ जाए, and they know इसलिए who is the Lord. और वे जाने कि कौन प्रभु है, कौन यहोवा है। In Exodus 23 and verse 26, निर्गमन 23वां अध्याय 26वां वचन, God promised to Israel, प्रभु ने इजराइल को ये वचन दिया, no woman in your land will miscarry or be barren. तेरे देश में न तो किसी का गर्भ गिरेगा और न कोई बांझ होगी। Levi 26 and verse 22. लय व्यवस्था 26वां अध्याय 22वां वचन, And I will send among you the wild beast of the field to rob your child if you are having child. और मैं तुम्हारे बीच वन पशु भेजूंगा जो तुमको निर्वंश करेंगे, तुम्हारे बच्चों को मार डालेंगे। So if there is a child, तो यदि बच्चे होते हैं don't be happy. तो खुश मत हो। When God is angry, जब परमेश्वर को गुस्सा आता He है might send a evil beast of the field to rob your child. तब वह कोई जंगल के जंगली पशु को आपके बच्चे को मार डालने के लिए भेज सकता है। He can also bring sword. In Deuteronomy 32 and verse 25 says, और व्यवस्था विवरण 32वां अध्याय 25 वचन में ये कहा है कि परमेश्वर तलवार भी ला सकता है sword will make her childless. और तलवार उसे निसंतान करेगी। When God bless with child, He will take care. जब परमेश्वर संतान का आशीर्वाद देगा तो वह संभाल भी वही रखेगा। But if someone is blessing you, लेकिन यदि कोई दूसरा आपको आशीर्वाद दे रहा there है will be sword coming, तो फिर तलवार भी आ सकती है wild beast can come, और जंगली पशु भी आ सकता है। it can God can harm and miscarry also, और परमेश्वर नुकसान भी कर सकता है और गर्भ गिरा भी सकता है and dry breast also. और स्तन को भी परमेश्वर सुखा कर सकता है। But if you are blessed person, लेकिन यदि आप आशीर्वादित व्यक्ति हो, you are in the church आप कलीसिया में यदि हो, with Christ, मसीह के साथ हो, then you are blessed. तो फिर आप आशीषित हो। Malachi 3:11 says, मालाकी का 3 अध्याय 11वां वचन कहता I है, will rebuke the devourer of for your sake because you are fearing me, मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसा घुड़कूंगा क्योंकि तुम मेरा भय मानते हो, and he will not destroy the fruit of your ground. और वह तुम्हारी भूमि की उपज नाश न करेगा, He will not corrupt the fruit of your land. और तुम्हारी भूमि की उपज को वह नाश नहीं करेगा। Neither shall he the wine of the field be barren to you, says the Lord. और तुम्हारी दाख लताओं के फल कच्चे ना गिरेंगे, सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। So when God give child, तो जब परमेश्वर संतान देता है, with a two reason He give. वो दो उद्देश्य की वजह से वह देता है। Which reason? कौन से कारण होते हैं? Levi in Psalm 113 verse 9, receive it. भजन संहिता 113 उसका 9वां वचन, उसको स्वीकार लो। He make the barren woman to keep house. भजन संहिता 113 उसका 9वां वचन, He make a barren woman वह बांझ को घर में लड़कों की आनंद करने वाली माता बनाता है। to be a joyful mother of children. लड़कों की आनंद करने वाली माता बनाता है। To make you happy, He give children. आपको आनंदित करने के लिए वह बच्चा देता है। In Genesis 21:7, उत्पत्ति 21वां अध्याय 7वां वचन, when there was Isaac was born, जब इसहाक का जन्म हुआ, this Sarah said, तब सारा ने कहा, who would say to Abraham and that Sarah should have given children suck? कि क्या कोई कभी इब्राहिम से कह सकता था कि सारा लड़कों को दूध पिलाएगी? I have born him a son in an old age. पर देखो, मुझसे उसके बुढ़ापे में एक पुत्र उत्पन्न हुआ। So in verse 6, इसीलिए 6वां वचन, उत्पत्ति 21वां अध्याय, Sarah said, सारा ने कहा, God has made me laugh, परमेश्वर ने मुझे प्रफुल्लित किया, मुझे so हंसाया that है, all that year will laugh with me. इसीलिए सब सुनने वाले भी मेरे साथ प्रफुल्लित होंगे, हंसेंगे। So why Lord give children? तो परमेश्वर संतान क्यों देता है? To make a woman joyful mother. औरत को एक आनंद करने वाली माता बनाने के लिए। First King 4 verse 8. पहला राजा 4 अध्याय 8वां वचन, Read it. पढ़ो। It happened one day that Elisha passed through Shunem, where there was a wealthy woman.
there he was passing with in a Sunem. There Elisha met a wealthy or rich woman. Second King. माफ करना, सेकंड किंग दूसरा राजा चौथा अध्याय 7वां वचन। Elisha was passing by Sunem and he met a wealthy woman. 8वां वचन, फिर एक दिन की बात है कि एलिशा सुनेम को गया जहां एक कुलीन स्त्री थी And she urged him to come and eat. Have a meal here. और वह स्त्री ने उससे विनती की कि आ और मेरे घर रोटी खा। So it happened every time when this Elisha come to Sunem, he stopped here to eat. और जब जब ये एलिशा सनेम से जाता था तो वहां रुकता था और रोटी खाता था। This woman said to her husband, और उस स्त्री ने अपने पति से कहा, look, this person, this Elisha, when often he come, I know he's a holy man. कि सुन, यह एलिशा हमारे यहाँ से बार बार जाया करता है, आता जाता रहता है, और मैं जानती हूँ कि वह परमेश्वर का कोई पवित्र भक्त है। He is holy man of law, God. वह परमेश्वर का पवित्र भक्त जान पड़ता है। So let us prepare a room, upper place, so that whenever he come, he can go and rest there. तो हम बीत पर एक छोटी उपरेठी कोठरी बनाए कि जब भी वह भक्त आए तो वहां रुके। And he stay and then he spend time. वह वहां रुके और अपना समय बिताए। Verse 14. 14वां वचन, Now time came Gehazi, he said to his master Elisha, अब ऐसा समय आया तो गेहजी ने अपने मालिक एलिशा से कहा, you know that lady so much take care of you. तू जानता है कि वो औरत तेरी बहुत सारी संभाल रखता है। She love you. वह औरत तुझसे प्रेम करती है। And whenever we go there, you saw how she serve. और जब भी हम उसके घर में जाते हैं तो तूने देखा वह कैसे तेरी सेवकाई करती है। So this Elisha said, what should I do for her then? तो एलिशा ने अपने सेवक से कहा कि मैं उस औरत के लिए क्या करूं। Gehazi answered, तब गेहजी ने एलिशा से जवाब दिया, truly she had no child and her husband is old. निश्चय उसका कोई लड़का नहीं और उसका पति बूढ़ा है। Verse 15. 15वां वचन, Elisha said to Gehazi, एलिशा ने गेहजी से कहा, okay, call her. अच्छा उसको बुला। And she came and she stood at the door. और वह औरत आई और दरवाजे पर खड़ी रही। Verse 16. 16वां वचन, Elisha spoke something. एलिशा कुछ बोला। Declare. एलिशा ने कुछ घोषणा At की, this time next year, you will hold the son in your arm. वसंत ऋतु में दिन पूरे होने पर अगले साल तू तेरे हाथ में एक बच्चा होगा। And she laughed. पर वह औरत हंसी। Do not lie to your maid servant. तो और उसने कहा, हे तेरी दासी को तू धोखा ना दे, उसकी मजाक मत उड़ा। O son of God, man of God. हे परमेश्वर के भक्त, तू मेरी मजाक मत उड़ा। It cannot be happen. It cannot happen. ऐसा नहीं हो सकता। Verse 17. 17वां वचन, But the woman did conceive. लेकिन स्त्री को गर्भ रहा। And at the time the next year she gave birth to a son. और जब दिन पूरे हुए तो दूसरे साल उसने पुत्र को जन्म दिया। As Elisha had told her. जैसे एलिशा ने उससे कहा था वैसे। So to make a woman happy mother, there is a blessing. तो औरत को आनंद करने वाली माता बनाने के लिए आशीर्वाद है। And another reason, और दूसरा कारण, if God have great purpose, he give child. यदि परमेश्वर का कोई He bless the womb. यदि परमेश्वर का कोई बहुत बड़ा उद्देश्य हो तब वो औरत की कोख को आशीर्वाद देता है। Luke 1 and verse 15. लूका का सुसमाचार पहला अध्याय 15वां वचन, Lord, the angel said, he shall be great in the sight of the Lord. He shall be filled with the Holy Ghost even from his mother's womb. और स्वर्गदूत ने कहा क्योंकि वह प्रभु के सामने महान होगा और He will be filled with the Holy और Ghost पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा from his mother's womb. अपनी माता के गर्भ ही से। This is the plan of Lord God for this John Baptist. तो ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के लिए प्रभु का ये योजना है। And many of the children of Israel shall be turned to Lord their God. और इजराइलियों में से बहुतेरों को उनके प्रभु परमेश्वर की ओर वह फिराएगा। If your children are not useful for Lord, यदि आपके बच्चे प्रभु के काम नहीं आते, they are not worshiping Lord, या आपके
और प्रभु की आराधना नहीं करते, not singing for the Lord, और प्रभु के लिए यदि गाते नहीं, not living for the Lord, प्रभु के लिए यदि जीते नहीं, not reading Bible, और बाइबल नहीं पढ़ते, not praying to the Lord, और प्रभु से प्रार्थना नहीं करते, they are not blessing of the Lord. तो फिर वह संतान परमेश्वर से आशीर्वाद नहीं है, They are just natural children. वह केवल प्राकृतिक रीति से पैदा हुए हैं। But church should be having children by Lord for the Lord. लेकिन कलीसिया में प्रभु की ओर से बच्चे होने चाहिए और प्रभु के लिए होने चाहिए। Amen. आमेन। God bless you all. परमेश्वर आप सबको Let's आशीर्वाद close दे। our eyes. आइए हमारी आंखें बंद करें। And if we are not bringing people to Lord, we are a barren person. पर यदि हम लोगों को प्रभु के पास नहीं लाते तो हम बांझ व्यक्ति है। Today we should decide to bring children for the Lord. आज हमें निश्चय लेना चाहिए कि हम प्रभु के लिए बच्चे पैदा करें, लोगों को लाए Bring fruit, और फल लाए bear much fruit, और ज्यादा फल पैदा करें and let our fruit remain forever. और हमारा फल कायम बना रहे। If we fear the Lord, यदि हम प्रभु से डरते हैं तो, if we abide with the Lord, और यदि हम प्रभु में जुड़े रहते हैं तो, if we meditate day and night the word of God, और यदि हम परमेश्वर के वचन का दिन रात मनन करते then we हैं are planted as a tree near the river, तो फिर नदी के किनारे लगे हुए वह पेड़ के समान हम हैं and we shall bear children. और हम बच्चे पैदा करेंगे, We should have spiritual children. हमारे आत्मिक संतान होंगे। God bless the people who are barren. जो बांझ होते हैं ऐसे लोगों को परमेश्वर आशीर्वाद देता है He give joy to the woman और वह बांझ को आनंद देता है। who want to be happy mother. जो एक आनंदमय माता बनना चाहती है उसे वह आशीर्वाद देता God है। bless them, परमेश्वर उनको आशीष देता है and we also bless them. और हम भी उनको आशीष देते हैं। Let they be blessed by Lord. वे भी प्रभु से आशीषित हो जाते And if हैं। there is curse, और यदि कोई श्राप है be broken in Jesus' name. तो वह श्राप यीशु के नाम में टूट जाए। Father, we come in Jesus' name. पिता हम यीशु के नाम में आते हैं And all we heard about the barren woman. और सारी बातें जो हम बांझ औरत के बारे में सुनी, Why there is curse? ये श्राप क्यों होता है And what is the blessing? और आशीर्वाद क्या है? The blessing is to be a happy mother. और आशीर्वाद वह है कि आनंदी माता बनना, And blessing is the fruit remain. और आशीर्वाद वह है कि फल कायम रहे। And the blessing is to fulfill God's purpose. और परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करना वह आशीर्वाद है। And Lord, our children should be like that. और प्रभु हमारे बच्चे ऐसे ही हो। We don't want to be blessed as the natural people. जैसे कुदरती लोग आशीषित होते हैं उस तरह से हम आशीर्वाद देना नहीं चाहते, आशीर्वाद पाना नहीं चाहते। But Lord, we want church be blessed with children and children. लेकिन प्रभु हम चाहते हैं कि कलीसिया संतानों से आशीषित हो जाए और बहुत सारे संतानों से आशीर्वाद पाए। Father, I pray for each one who are joined with us. पिता मैं हर एक के लिए प्रार्थना करता हूँ जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। Make them happy mother. उनको आनंद करने वाली माता बनाए। And Father, I pray in Jesus' name. और पिता मैं यीशु के नाम में विनती करता Who हूँ are not bringing people to Lord. जो प्रभु के पास दूसरे लोगों को जो लोग नहीं लाते हैं, Not going and making disciples. जाकर चेले नहीं बनाते हैं, Not multiplying. जो बढ़ाते नहीं And not are giving fruit. और जो फल नहीं देते हैं, Father, bless them. पिता उनको आशीर्वाद दो, Open their womb उनके कोख खोलो so that they can speak your word. इसलिए कि वे आपके वचन को बोले And they rejoice. और आनंद करे They give children. और वे बच्चे पैदा करे। Father, bless your church. पिता आपके कलीसिया को आशीर्वाद दो। Christ, bless your church. मसीहा आपके कलीसिया को आशीर्वाद Holy दो। Spirit, bless your people. पवित्र आत्मा आपके लोगों को आशीर्वाद दो। Let each one understand. हर एक व्यक्ति ये समझे And what are the reason? Let them find out. और इसके कारण क्या है वे ढूंढ निकाले। Why we are not having children? हमें बच्चे क्यों नहीं है And why we are waiting for children? और हम बच्चे के लिए राह क्यों देखते हैं। What are the purpose and what are the desire of Father? पिता क्या उद्देश्य और पिता की इच्छा क्या है। Let be revealed to each one. हर एक को यह बात प्रकट की जाए And all fear the Lord. और हर एक व्यक्ति प्रभु से डरे And abide in Lord. और प्रभु में जुड़ जाए And obey the commandment. और आज्ञाओं का पालन करे And love your people. और आपके लोगों से प्रेम करे And abide with you. और आपके साथ बने रहे। Let they have Father and the Christ.
और उनके साथ पिता और मसीहा दोनों रहे Christ and Father be with the people और लोगों के साथ पिता और मसीहा रहे and bless them. और उनको आशीष दे। Father, I pray, पिता मैं प्रार्थना करता हूँ who are abide with Christ teaching, जो मसीहा के शिक्षण के साथ जुड़ा हुआ रहता है let they receive the blessing and be fruitful वे आशीर्वाद पाए और फलवंत बन जाए and multiply और बढ़े and get life. और जीवन पाए In Jesus' name. यीशु के नाम में Amen. आमेन। Let's pray together what Lord taught. आइए प्रभु ने जो सिखाई वह प्रार्थना मिलकर करें। Our Father who art in heaven, ये हमारे पिता आप जो स्वर्ग में हो, pure is thy name. आपका नाम पवित्र माना जाए, Thy kingdom come. आपका राज्य आए, Thy will be done. आपकी इच्छा पूरी हो, As it is in heaven, let it be on earth. जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। Give us this our daily bread. हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दो And forgive our debts. और हमारे अपराधों को माफ करो As we forgive all our debtors. जैसे हमने हमारे सारे अपराधियों को माफ किया And lead us not into और temptation, हमें परीक्षा में ना ले जाओ but deliver us from all evil. लेकिन हर बुराई से हमें बचाओ For thine is kingdom, क्योंकि राज्य आपका है, thy is power, पराक्रम आपका thy है, is glory. महिमा आपका है, Forever, Father, you are our God. सदा के लिए पिता आप हमारे परमेश्वर In हो Jesus' name. यीशु के नाम में Amen. आमेन। God bless you all. परमेश्वर आप सबको आशीर्वाद Shalom. दे।